नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब कभी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, यानी ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी आप उसका मालिक नहीं बनते हैं। और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी परेशान रहते हैं कि उनका ज़मीन था और कोई दूसरे लोग जो है यानी उन्हीं के परिवार वाले कोई लोग जाकर उस ज़मीन को लिख देते हैं, तो क्या यानी दूसरे लोगों को वो ज़मीन हो जाएगा? क्या उनका जो है मालिकाना हक उस पर से समाप्त हो जाएगा? तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल से इस बात पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में आप सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन को लेकर बहुत सारे मैटर और विवाद बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आप रजिस्ट्री कराने के बावजूद भी आप उसके मालिक नहीं होते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब आप ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो बहुत सारे उसमें प्रोसेस लगता है। जैसे यानी जो व्यक्ति खरीद रहा है या बेच रहा है उसका जो है फिंगरप्रिंट लग लिया जाता है, रेटिना लिया जाता है और जो है सिग्नेचर कराया जाता है। और ये भी पूछा जाता है बेचने वालों से कि या जो आप ज़मीन बेच रहे हैं क्या उसके बदले आपने पैसा लिया या नहीं लिया, और ये बताना होता है कि जो हम ये ज़मीन बेच रहे हैं इसके बदले इतना ज़मीन हमने पाया। और ये सारी डिटेल बताने के बाद ही ज़मीन का जो है रजिस्ट्री होता है। लेकिन इसके बावजूद भी यानी यदि आपने ज़मीन लिया है और रजिस्ट्री करवा लिया है, इसके बावजूद भी आप उस ज़मीन का मालिक नहीं होते हैं। और आप उसका मालिक कब तक नहीं होते हैं? जब तक उस ज़मीन का आपने म्यूटेशन नहीं कराया है। सबसे पहला काम यानी यही कराना होता है कि जब भी आप ज़मीन ले तो उसका म्यूटेशन कराएं, यानी दाखिल खारिज कराएं। दाखिल खारिज क्या होता है कि जो ज़मीन बेचा है उसका नाम काट कर उस प्लॉट से आपका नाम चढ़ता है, और यही होता है दाखिल खारिज की प्रक्रिया। तो दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराना जरूरी होता है रजिस्ट्री के बाद। तब आपका जाकर के यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपका जो है नाम शो होता है। बहुत बार ये होता है कि लोग ज़मीन ले लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं और वो जो है ऑनलाइन प्रक्रिया कर देते हैं यानी दाखिल खारिज के लिए। और उसके बाद वो बार बार कहते हैं कि शायद 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया और अभी तक उनका म्यूटेशन नहीं हो पाया है। तो देखिए, एक बात आपको बताते हैं, जब कभी भी आप ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद उसी समय आप ऑनलाइन प्रक्रिया में जो है म्यूटेशन के लिए उसको डाल दें। और एक बात और, जो आपका डीड है, जो रजिस्ट्री करवाए हैं उसका जो डीड है उसका एक फ़ोटोकॉपी करवाइए। और जिसके नाम से प्लॉट खरीदा गया है, आप यदि आपने खरीदा है तो आप अपना एक आधार कार्ड यानी उसका प्रूफ के तौर पर यानी आप अपने अंचल में यानी जहां पर भी आपका ब्लॉक है, जहां पर ये रजिस्ट्री का काम होता है, वहां पर जाकर के जमा करें। और तब जाकर के आपका जो ये प्रक्रिया है यानी दाखिल खारिज का, म्यूटेशन का, ये जल्दी हो जाएगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत लंबे समय तक आपका म्यूटेशन नहीं हो पाएगा और आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी ने केवल रजिस्ट्री करा लिया है ज़मीन का और म्यूटेशन नहीं कराया है, तो यानी कभी भी यानी जिसके द्वारा रजिस्ट्री कराया गया है यानी जिसने बेचा है, वो कभी भी आपको उतना पैसा दे करके यानी वो अपना ज़मीन वापस ले सकता है यदि म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो बहुत बार होता है कि गांव में किसी का खेत नहीं है लेकिन कोई दूसरे लोग या उसका गोतिया उतिया कोई जा करके उसके ज़मीन को बेच देते हैं यानी लिख देते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं। तो इससे जो है अगला पार्टी को यानी केवल रजिस्ट्री हुआ है, उसका ज़मीन नहीं हुआ है। यदि आपको लगता है कि यानी ऐसी कोई गड़बड़ी हुआ है तो लड़ाई न करें। सबसे पहली बात, जा कर के वहाँ एक कंप्लेंट डालें ब्लॉक में कि ये ज़मीन का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। और यदि ज़मीन का म्यूटेशन नहीं होता है तो फिर वो ज़मीन किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि म्यूटेशन से होता क्या है कि जो ओरिजिनल मालिक होता है उसका नाम कटता है और ख़रीदने वाला का नाम चढ़ता है। लेकिन यदि आपने ज़मीन बेचा ही नहीं है और आपके बदले कोई और जाकर के रजिस्ट्री किया है, तो बस एक एप्लीकेशन डाल देना है यानी म्यूटेशन होगा ही नहीं, तो वो आपका ही ज़मीन रहेगा और उस पर कोई कब्जा कर भी नहीं सकता है। और यदि आप कोई ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बात और ध्यान में रखिएगा ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। और ये बात कि यदि जिसका भी ज़मीन ले रहे हैं यानी जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं
उस जमीन का जो ऑनर होगा यानी जिसके नाम पर वो प्लॉट होगा या खेत होगा उसी से रजिस्ट्री करवाइएगा, ताकि म्यूटेशन आराम से हो जाए और बाद में कोई समस्या भी नहीं होगा। और यदि आपने कोई प्लॉट ऐसा लिया जिसका जो है म्यूटेशन उसके नाम से नहीं है और वो जिसके नाम से है जिसने रजिस्ट्री नहीं किया उसका बेटा करता है, तो यानी आगे भविष्य में यानी आपको दिक्कत हो सकता है। मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के नाम पर प्लॉट नहीं है लेकिन उसके पिताजी के नाम पर प्लॉट है और वो लड़का कहता है कि चलिए जो है हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे, हमको ज़मीन बेचना है। तो देखिए, जब भी कभी भी ऐसा मामला आए तो उनसे कहिए कि पहले आप अपने पिताजी का जो प्लॉट है जिनके नाम पर वो प्लॉट है वो नाम वहाँ से ट्रांसफ़र करवा के अपने ऊपर करवाइए, म्यूटेशन करवाइए पहले, और उसके बाद बेचिए। तब जा कर के आपको जो है यदि उनसे रजिस्ट्री करवाइएगा तो आपको आसानी से म्यूटेशन हो जाएगा और आपके नाम पर वो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि मेरा ज़मीन है, दूसरा कोई बेच दिया, अब उसका हो जाएगा, डरने लगते हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी ऐसा मामला है कि आपका ज़मीन था, कोई और रजिस्ट्री कर दिया है, तो एकदम जाकर के ब्लॉक में, अंचल में, वहाँ पर जाकर के कंप्लेंट डालिए, एक जो है एप्लीकेशन डालिए और वहाँ पर बताइए कि हमने ज़मीन नहीं लिखा है, ये जो है इसका म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। और जब म्यूटेशन ही नहीं होगा तो उसके बाद ज़मीन आपके नाम पर ही रहेगा। और जब कभी आपको लगता है कि भाई हम अंचल अधिकारी के पास नहीं जा पाते हैं, तो देखिए हर ब्लॉक में एक राजस्व कर्मचारी होता है या पटवारी होता है, वहाँ पर भी जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं या उनसे भी पूछ सकते हैं। तो वो पूरी रास्ता बताते हैं, उपाय बताते हैं कि कैसे जो है म्यूटेशन रुकेगा और पूरा प्रक्रिया आपको आसानी से बता देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी जमीन आप लेते हैं तो केवल रजिस्ट्री कराने से वो आप प्लॉट या जमीन आपका नहीं होता है जब तक उसका म्यूटेशन ना हो जाए। यानी म्यूटेशन कराने के बाद जो पहले जो उसका खेत का मालिक था यानी जमीन का मालिक था उसका नाम कट करके नए मालिक का नाम चढ़ता है, उसके बाद जो है उसका वो ऑनर बनता है। अन्यथा यदि म्यूटेशन किसी का नहीं हुआ है, केवल रजिस्ट्री हुआ है, तो समझ जाइए एक पीढ़ी या दो पीढ़ी या कभी भी उससे वो ज़मीन वापस लिया जा सकता है। चाहे आपने घर बना लिया हो, चाहे कुछ कर लिया हो, यानी वो ज़मीन जो है कभी भी रिटर्न हो सकता है। इसलिए जब भी ज़मीन लीजिए म्यूटेशन ज़रूर करवाइए। और बहुत बार ये भी होता है कि बिल्डर से आप ज़मीन ले रहे हैं और उनके पास जो है ज़मीन मान लिया जाए 10 कट्ठा है और जो है 10 कट्ठा वो ऑलरेडी बेच चुके हैं और उसके बाद भी वो ज़मीन जो है बेचने की प्रक्रिया में लगा देते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, म्यूटेशन तबे होगा जब ज़मीन कुछ बच रहा होगा, और यदि वो ज़्यादा बेचना चाहेंगे तो दूसरा के ज़मीन में से ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इस कंडीशन में भी बहुत बार जो होता है म्यूटेशन रुकता है। तो इसलिए जब भी ज़मीन खरीदिए म्यूटेशन तुरंत जो है म्यूटेशन की प्रक्रिया में डालिए, और ताकि जो है वो जो पहले का उसका मालिक था उसका नाम कटे और आपका नाम चढ़े और वो जो है उसके बाद वो प्लॉट आपके नाम हो। तो दोस्तों यही पूरा अपडेट था। यदि आप चाहते हैं कि इसमें और डिटेल से जानकारी तो कमेंट करिए, और जो भी आपके मन में प्रश्न है या जो भी बातें उठ रहा है कि क्या आपके साथ कोई घटना भी घट रहा है तो उसका भी हम सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही तक, क्योंकि जितने ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो बताने के लिए धीरे धीरे वीडियो बाय वीडियो आपके पास आते रहेगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसका जो है सॉल्यूशन हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।